हाँ सही। आज आपके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसी राहत राशि को लेकर, क्या है पूरा मामला और क्या मीडिया से आप कहना चाहते हैं? जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि 9 जुलाई का दिन इस प्रदेश के लिए आपदा के रूप में आया था। पहले हमारे उत्तराखंड के 5 जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए और उसके बाद प्रातकालीन सूचना जब मिली थी तो पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हुआ है। खटीमा के लिए दैवीय आपदा का दिन था। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया यहाँ की वस्तुस्थिति के बारे में। उन्होंने तत्काल प्रशासन को निर्देश दिए, डीएम महोदय को निर्देश दिए कि ये जो भी खटीमा में बाढ़ आपदा आई है इससे तत्काल निपटा जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए घरों में जो लोग फंसे हुए थे उनको एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा निकाला गया और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जहां पे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, अन्य सारी सामग्री की व्यवस्था की गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस क्षेत्र के विकास के बारे में वो हमेशा से चिंतित रहे हैं। तो आज ये जो आपदा की घड़ी आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खटीमा की इस आपदा की घड़ी में वो लगातार खटीमा वासियों के साथ हैं। तो मेरा एक अनुरोध है, हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो जगह जगह जा कर के जगह जगह जो राहत के काम जारी हैं उन पे आक्षेप लगा रहे हैं। तो मेरा माननीय विधायक जी से विनम्र अनुरोध है कि ये इस आपदा की घड़ी में वो खटीमा की जनता का साथ दें, ना कि विवाद की स्थिति उत्पन्न करें। क्योंकि कहीं भी किसी भी घर पे जहां पानी गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दिशा निर्देश दे दिया गया है स्थानीय प्रशासन को कि किसी भी हद तक जा कर के उन जो जिनके घरों में पानी गया उनके जो सहायता राशि है वो तत्काल पहुंचाई जाए, राशन किटों का वितरण तत्काल किया जाए। कल एक घटना हुई थी जिस पे मैं आपको संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि कल जो एक घटना आई थी कि राशन में एक्सपायरी की बात हुई थी, तो वो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा ही उठाई गई थी। वो हमारे कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ही उस मामले को एसडीएम महोदय के संज्ञान में लाया गया था और आज तत्काल उस पे कार्रवाई करते हुए उस दुकान को सीज कर दिया गया है। तो मेरा माननीय विधायक जी से, अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी है तो उनको भी 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है जो वो अपनी हिसाब से खर्च कर सकते हैं, तो वो भी इसमें आए मैदान में। और जो जनता, कहीं उनको ऐसा लग रहा है, वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी कीमत पे कोई भी व्यक्ति इस धनराशि को लेने से वंचित नहीं रहेगा, चाहे उसके लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े। और माननीय विधायक जी से एक और अनुरोध है, वो सड़कों की, नाली की, अन्य व्यवस्थाओं की जो विकास के कार्य हैं उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा के प्रति संवेदनशील हैं और उन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि खटीमा में किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो मेरा माननीय विधायक महोदय से अनुरोध है कि वो अनर्गल बयानबाजी ना करें, अनर्गल लोगों को उकसाए ना, जिससे जो क्षेत्र का हमारा माहौल बना हुआ वो बिगड़े ना। और धनराशि और जो खाद्यान्न वितरण की समस्या है वो किसी के पास ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचेगी, सबके पास हम लोगों द्वारा पहुंचाई जा रही है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता उसमें सहयोग कर रहे हैं, वहाँ कहीं राजनीति नहीं हो रही है। और मैं विधायक जी से भी कहना चाहता हूँ कि वो इसको राजनीतिक रंग ना दें, जिससे हमारे जो क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण शुरू से बना आ रहा है वो बना रहे। इसमें कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को, और अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई गलत तरीके से इस काम में लिप्त पाया जाएगा, वो किसी भी दल का आदमी हो, चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे विपक्षी पार्टियों का, उनको किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो हमारा जो हमारे विधायक जी हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि अगर उनको कहीं ऐसी स्थिति लगती है तो वो कम से कम अपनी धनराशि का भी उपयोग कर लें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा सहयोग सबको मिल ही रहा है। इस पूरे खटीमा में के प्रति उनकी एक आस्था है, उस खटीमा को अपनी कर्मभूमि मानते हैं और हमेशा से उस खटीमा के प्रति सजग रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे क्षेत्र में अगर कहीं धनराशि की कमी होगी तो उसके लिए भी कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि खटीमा में जो आपदा आई है उसमें किसी को भी वंचित नहीं रखा जाएगा। जिसके घरों में पानी गया है उसको पूरी धनराशि जो मिलेगी। और हाँ, व्यापारियों के भी संबंध में आपको बताना चाहूँगा, कल हम महामंत्री जी हमारे साथ थे और नगर अध्यक्ष जी हमारे साथ थे। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन व्यापारियों का भी नुकसान हुआ उनको 3 कैटेगरी में बांट करके उन तक भी वो धनराशि पहुँचाई जाएगी, जिससे कि
उनका जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई करने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया और लगातार ये काम जारी है। और इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा जो स्थानीय हमारे नागरिक हैं उनसे कि व्यवस्थाओं में और प्रशासन का सहयोग करें और बहुत जल्दी हमारी कोशिश है कि सबको ये धनराशि का वितरण हो जाएगा और व्यवस्थाएं बनी रहेंगी।